जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते, पर हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजाघर में तुम्हारा नाम लिया जाता है। क्या तुम वह परमात्मा हो या डर की छाया? क्या तुम्हारा अस्तित्व प्रेम है या भय का कारोबार? कभी कभी लगता है ईश्वर नहीं, डर पैदा हुआ है। जैसे बुद्ध ने कहा था, जहाँ भय है वहाँ धर्म नहीं है। पर फिर भी भीतर एक आवाज आती है, क्या धर्म का अर्थ केवल ईश्वर में विश्वास है या अपने भीतर की सजगता? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को जान लेते हो उस दिन ईश्वर की तलाश समाप्त हो जाती है। फिर क्या यह पूजा, यह अर्चना, यह दीप और यह प्रसाद सिर्फ मन को बहलाने का तरीका है? कबीर हंसते हैं और कहते हैं, माला फेरत झुक गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का फेर दे, मन का फेर। और मन तो पूछते हैं, अगर सच इतना कड़वा है तो तुम उसे चीनी में क्यों लपेटते हो? क्या सत्य का स्वाद इतना डरावना है कि हमें झूठ का प्रसाद चाहिए? शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। पर क्या यह मिथ्या जगत की वह जगत नहीं जहाँ हम प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, सीखते हैं? अगर यह सब माया है तो अनुभव किसका है? और यदि ब्रह्म ही सत्य है तो यह भेद किसने रचा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। क्या ब्रह्म ने सच में विभाजन रचा था या मनुष्य का स्वार्थ था, जिसे हमने शास्त्र कह दिया? गीता के 4 अध्याय में लिखा है, चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम। पर बुद्ध कहते हैं, कर्म से मनुष्य महान होता है, जन्म से नहीं। फिर हम किसे माने, किताब को या अनुभव को? क्योंकि कृष्णमूर्ति तो कहते हैं, सत्य किसी पुस्तक में नहीं, वह तुम्हारे मौन में है। क्या तुम सुन सकते हो वह मौन, वह आवाज जो तब आती है जब सारे मंत्र रुक जाते हैं, जब जप नहीं सिर्फ श्वास बचती है, वह श्वास जो कहती है मैं हूँ? क्या वही ईश्वर है? कभी सोचो, देवी देवता 56 भोग कहाँ से लाते थे जब मनुष्य ही नहीं था? क्या तुम मांसाहारी ईश्वर हो जो बलि मांगते हो? क्या तुम व्यापारी हो जो सोने से सजे मंदिरों में रहते हो जबकि भूख बाहर सोती है? क्या तुम भ्रष्ट हो जो गरीब के सिक्के भी स्वीकार करते हो पर उनकी पुकार नहीं सुनते? कबीर फिर हंसते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम वही चीज जो किसी किताब में नहीं लिखी, जो किसी मंदिर में नहीं मिलती। वह तो एक माँ के मौन में है, एक बच्चे की आंखों में है, एक बूढ़े आदमी की आह में है। पर हम सबने प्रेम को भी धर्म बना दिया। अब पूजा प्रेम से नहीं डर से होती है। हम भगवान से डरते हैं इसलिए पूछते हैं। हम गलती से बचना चाहते हैं इसलिए पाप पुण्य के नियम गढ़ देते हैं। हम मरने के बाद स्वर्ग चाहते हैं इसलिए जिंदगी जीना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, जो जीता है उसे मरने का डर नहीं होता। पर हम न जीते हैं न मरते हैं, बस डरते हैं, और उस डर का नाम रख दिया है ईश्वर। बुद्ध ने कहा था, अब तो दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। पर हम दूसरे के दीपक की लौ उधार लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ अंकुरण है वहाँ बुद्धि नहीं। फिर भी हम दूसरों की राह पर चलते हैं, अपनी नहीं बनाते। रामायण में लिखा है कि राम ने भी भूख लगने पर मांस खाया। तो क्या वह पाप था या पवित्रता का अर्थ ही हमने गलत समझा? शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो मैं किसी और को क्यों पूजूं? विवेकानंद कहते हैं, जागो और जानो कि तुम कौन हो। पर हम तो सोते हैं और सपने देखते हैं कि भगवान जागेगा। क्या यह मजाक नहीं है? भगवान को उठाने वाले सोए हुए लोग। कबीर फिर आते हैं, जो तू बाबन बामनी जाया, आन बाट का दूध पिया, वह जाति नहीं देखता, वह हृदय देखता है। फिर क्यों शास्त्र कहते हैं कि शूद्र पाप योनि से उत्पन्न है? क्या ईश्वर के पास कोई जाति प्रमाण पत्र है? मंटो यहाँ कहते हैं, अगर यह भगवान का खेल है तो यह खेल बहुत गंदा है। पर ओशो जवाब देते हैं, नहीं मंटो, यह भगवान का खेल नहीं, यह तुम्हारे मन का खेल है। क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा कारागार भी। कभी ध्यान से देखो, जो तुम दूध शिव पर चढ़ाते हो वह किसी बछड़े का भोजन है। जो जल तुम गंगा से लाते हो उनमें मछलियाँ तैरती हैं। जो रेशमी वस्त्र तुम चढ़ाते हो वह कीड़ों की हत्या से बनता है। तो क्या वह पवित्रता है या अंधविश्वास का नया रूप? बुद्ध फिर मौन हो जाते हैं। वह कहते हैं, जब तक तुम प्रश्न करते रहोगे तुम खोज में हो। जब प्रश्न मिट जाएगा तब तुम पहुंच जाओगे। और शायद वही क्षण है जब भीतर से आवाज आती है, मैं नहीं हूँ, वही ईश्वर है। प्रेम वहाँ शुरू होता है जहाँ भय समाप्त होता है। धर्म वहाँ शुरू होता है जहाँ शास्त्र रुक जाते हैं। और ईश्वर वहाँ प्रकट होता है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है। फूलों के बीच खामोशी बैठी एक लड़की कहती है, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। और अगर सत्य पत्थर में नहीं मिलता तो मैं पत्थर तोड़ दूंगी। क्योंकि सच्चा भगवान किसी मूर्ति में नहीं रहता, वह उस मौन में रहता है जहाँ प्रेम बिना शर्त बहता है। और वही मौन सृष्टि का सबसे मधुर संगीत है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस महारानी के साथ।